घर में कौन सी तुलसी लगानी चाहिए, राम तुलसी या श्याम तुलसी? अगर तुलसी पूजा के लिए लगानी है तो श्याम तुलसी सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि ये भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय है। लेकिन अगर औषधीय गुणों के लिए लगानी है तो राम तुलसी भी बहुत लाभदायक है। श्याम तुलसी को गरुड़ पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्मा वैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों में पूजा के लिए सबसे योग्य बताया गया है, क्योंकि ये भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। तुलसी का पौधा कौन सी दिशा में रखना चाहिए? तुलसी को घर में लगाने की सबसे शुभ दिशा होती है उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण। अगर ये संभव ना हो तो तुलसी को पूर्व या उत्तर दिशा में भी लगाया जा सकता है। दक्षिण दिशा में तुलसी लगाना वर्जित माना गया है, क्योंकि ये अशुभ फल देती है। खास बात, उत्तर पूर्व दिशा को वास्तु और धार्मिक दोनों दृष्टि से सबसे पवित्र माना गया है। सुबह की सूर्य की किरणें तुलसी पर पड़े तो ये और भी शुभ मानी जाती हैं। मुरझाई हुई तुलसी को दोबारा हरा भरा कैसे करें? अगर तुलसी का पौधा सूखने लगे तो उसे फेंकिए मत। 3 घरेलू उपाय अपनाइए और देखिए तुलसी दोबारा हरी हो उठेगी। सबसे पहले गोबर की खाद डालिए, ये जड़ों को दोबारा ताकत देती है। नीम के पत्तों को उबालकर पानी ठंडा करके तुलसी के पौधे में डालें, इससे पत्तियां स्वस्थ रहेंगी। और एक खास बात, घर के मंदिर में जली हुई धूप बत्ती और अगरबत्ती की राख को तुलसी की मिट्टी में मिलाइए, ये भी एक तरह की खाद का काम करती है। सूखी हुई तुलसी की लकड़ियों का क्या करें? सूखी तुलसी की लकड़ी को फेंकना नहीं चाहिए, ये बहुत पवित्र मानी जाती हैं। इसे हवन में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। गरुड़ पुराण और पद्म पुराण के अनुसार सूखी तुलसी की लकड़ी और पत्तों को हवन में डालने से पापों से मुक्ति मिलती है और वातावरण भी शुद्ध होता है। साथ ही इसकी लकड़ी और पत्तियों को सुखाकर मिट्टी में मिलाएं। ये एक बेहतरीन जैविक खाद बनती है। चाहे तो इससे तुलसी की माला भी बनवा सकते हैं, यानी सूखी तुलसी भी जीवन में पुण्य दे सकती है। घर में कौन सी तुलसी नहीं लगानी चाहिए? तुलसी पवित्र होती है, लेकिन हर तरह की तुलसी घर में लगाना शुभ नहीं माना गया है। वन तुलसी औषधीय गुणों से भरपूर होती है, लेकिन शास्त्रों में इसे पूजा योग्य नहीं माना गया है। पद्म पुराण में बताया गया है कि वन तुलसी का स्वभाव उग्र होता है और यह वनों में पनपती है। इसी कारण इसे घर में लगाने से मानसिक अशांति और तामसिक प्रभाव बढ़ सकता है। वन तुलसी की पहचान कैसे करें? वन तुलसी की पत्तियां थोड़ी बड़ी और मोटी होती हैं और इन्हें मसलने पर नींबू जैसी हल्की महक आती है। इसका पौधा सामान्य तुलसी से थोड़ा ऊंचा और फैलने वाला होता है। पूजा वाली तुलसी की तरह इसकी पत्तियों में तेज सुगंध नहीं होती, यही इसकी सबसे आसान पहचान है। तुलसी का पौधा किसी को देना चाहिए या नहीं? पुराणों में तुलसी को दान करना पुण्यदायक बताया गया है, लेकिन ध्यान रहे घर की पूजा वाली तुलसी को जड़ से उखाड़कर ना दें। अगर बहुत सारे पौधे हैं तो अपूजित तुलसी श्रद्धा से दी जा सकती है, या फिर बीज से नया पौधा उगाकर या बाजार से खरीदकर भेंट करें। यह शुभ भी होता है और घर की ऊर्जा भी बनी रहती है। अगर तुलसी माता के लिए श्रद्धा है तो कमेंट में हर घर तुलसी जरूर लिखें। तुलसी के पत्तों को चबाकर क्यों नहीं खाना चाहिए? तुलसी माँ का रूप मानी गई है, उनके पत्तों को चबाकर खाना अपमान माना गया है। शास्त्रों में भले स्पष्ट उल्लेख ना हो, लेकिन परंपरा और आचार्यों के अनुसार तुलसी के पत्ते आदर से तोड़कर सीधे निगलने चाहिए। वैज्ञानिक रूप से भी चबाने से पत्तियों में मौजूद पारा दांतों की धातु से रिएक्ट कर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार तुलसी की पत्तियों में थोड़ा सा पारा होता है, जो अगर दांतों की सिल्वर फीलिंग या ब्रेसेस से रिएक्ट करे तो मुंह में जलन, कड़वापन या एलर्जी पैदा कर सकता है। इसीलिए चबाने की बजाय तुलसी के पत्तों को सीधे निगलना बेहतर और सुरक्षित माना जाता है। तुलसी का पौधा किस दिन लगाना शुभ होता है? तुलसी का पौधा लगाने के लिए सबसे शुभ दिन होता है गुरुवार, क्योंकि ये दिन बृहस्पति देव और विष्णु भगवान को समर्पित है और तुलसी माता को भी विष्णु भगवान की प्रिय माना गया है। इसके अलावा एकादशी,
तुलसी विवाह और कार्तिक माह के दिनों में तुलसी लगाना बहुत ही पुण्यदायक माना गया है। तुलसी माता के पास दीपक क्यों जलाते हैं? शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी के पास दीप जलाने से घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसीलिए रोज तुलसी के पास गाय के घी का दीपक जलाना शुभ और पुण्यदायक माना गया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और भक्तिमय वीडियो लाते रहें।